सेना की तरफ से उज्जैन मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, संजय कुमार जी मंडी हिमाचल प्रदेश से 511 रुपए, विश्व समृद्ध की रोहासिन जी सेना की तरफ से बस्तर बिहार से सुधा 1000 रुपए की 180, आपने सबलपुर बिहार से सुधा 500 रुपए, रामनारायण जी मीना जयपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए की 180 की नीलवती जी पुंडलिक की तरफ से ठाणे महाराष्ट्र से सुधा 11000 रुपए की 180, आपने बाबा कमरेश्वर दामोदर समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 280 आपने समृद्ध की। अंशुल जी साटी की तरफ से नोएडा उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, विक्रम सिंह शंकर सिंह जी की तरफ से कोल्हा महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए, गौरी संजय की शंकर जी के भट्ट कोरबा छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए की 180 की। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है, कथा का प्रथम दिवस, पोथी का आगमन भी हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना, सुंदर गुरु भजन हम सभी श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम, करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम। सोई हुई बातों को, सोई हुई बातों को नाथ जगा देना। मेरी नाव भंवर डोले उसे पार लगा देना। मेरी नाव भंवर डोले उसे पार लगा देना। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मुझको अपना लेना, मुझको अपना लेना। बोली परम पूज्य गुरुदेव की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जय श्री कृष्ण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है, गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए, हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के प्रथम दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। उससे पहले जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र में अपनी सहराशि प्रदान करी, उन सभी पवनसारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम: दिनेश कुमार जी मीना 200 राजस्थान से सुधर 621 रुपए की सहराशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत बधाई। 14 हजार आपके
सदस्य कांग्रेस समृद्ध की विमलेश कुमार जी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, अनीता देवी जी की तरफ से झारखंड से 1000 रुपए, प्रभात कुमार जी तगूर की तरफ से भीलवाड़ा राजस्थान से 500 रुपए, राम कुमार जी निर्मालकर की तरफ से चिंतवाड़ा मध्य प्रदेश से 500 रुपए, रजनी जी नोएडा उत्तर प्रदेश से 1000 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की, संजय कुमार जी चौधरी की तरफ से 500 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की, सौरभ जी पटना बिहार से 1100 रुपए, शंकर सिंह जी राजपूत बिहार राजस्थान से 2100 रुपए की चौरासी समृद्ध की, शिव कुमार जी अग्रवाल की तरफ से ठाणे महाराष्ट्र से 1500 रुपए, गायत्री जी शर्मा भोपाल मध्य प्रदेश से 1100 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की, अभिषेक कुमार सिंह जी की तरफ से प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, सत्ता देवी जी अवस्थी कानपुर उत्तर प्रदेश से 21,000 रुपए की चौरासी देकर जीवन भोजन मंडल की सदस्यता ग्रहण करी, सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया, बहुत बहुत बधाई। स्वतः विचार आपके 100 आपने समृद्ध की, दुर्गावती जी जयपाल की तरफ से बालाघाट मध्य प्रदेश से 500 रुपए, देवकी रविंद्र जी बघेल भिलाई छत्तीसगढ़ से 1100 रुपए, अनिल कुमार जी वर्मा पट्टा बिहार से 1100 रुपए, आशुतोष जी राय की तरफ से जौनपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, अभिषेक यादव बरेली उत्तर प्रदेश से 500 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की, सुजाल अरुण जी मुंदड़ा की तरफ से लातूर महाराष्ट्र से 1100 रुपए, चेता सिंह जी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, गौरव जी सिंगला की तरफ से पंजाब से 21,000 रुपए की चौरासी देकर आजीवन भोजन भंडार की सदस्यता ग्रहण करी, सुनहरे अक्षर में अपने नामांकित कराया, बहुत बहुत बधाई। स्वतः विचार आपके 100 आपने समर्पित की, हीरामणि जी चंद्रकार की तरफ से दुर्ग छत्तीसगढ़ तो 22,000 रुपए की चौरासी आपने बाबा कवरेश्वर धाम में समृद्ध की, बहुत बहुत बधाई। स्वतः विचार आपके 100 आपने समृद्ध की, उमा शंकर जी द्विवेदी की तरफ से 500 रुपए, राधे श्याम जी शुक्ला की तरफ से 1000 रुपए, पंकज कुमार जी दिल्ली से 500 रुपए, आयुषी जी श्रीवास्तव की तरफ से चित्रकूट उत्तर प्रदेश से 500 रुपए की चौरासी समृद्ध की, मीना देवी जी की तरफ से 500 रुपए, देवेंद्र कुमार जी दिल्ली से 500 रुपए की चौरासी समृद्ध की, यवेंद्र जी महाजन की तरफ से मंडी हिमाचल प्रदेश से 1100 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की, किशन जय जी महाजन मंडी हिमाचल प्रदेश से 1100 रुपए, दीप्ति जी की तरफ से दिल्ली से 500 रुपए, महेश जी दादिच जयपुर राजस्थान से 1100 रुपए, उषा रामदेव जी सोतिया की तरफ से जबलपुर मध्य प्रदेश से 500 रुपए, कामनी जी दिल्ली से 1100 रुपए, जन समृद्ध की, शशिकांत रमेश जी महाजन की तरफ से पुणे महाराष्ट्र से 500 रुपए, गणेश संतोष जी चौधरी जलगांव महाराष्ट्र से 500 रुपए की चौरासी की, सुप्रिया सिंह जी की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, रंजू देवी की तरफ से भिवानी हरियाणा से 500 रुपए, चमन सिंह जी ठाकुर शिमला हिमाचल प्रदेश से 500 रुपए, अंबादास जी करुण कर अपने नाम की रसीद प्राप्त कर सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं, पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सुंदर प्रथम दिवस की कथा हम सभी श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। धरण की श्री वल्लभाधीश की श्री गोसाई जी परम दयाल की श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की काशी विश्वनाथ भगवान की गौरा महारानी की श्री गणेश जी महाराज की सरस्वती मात की खेड़ापति सरकार की कुबेरेश्वर महादेव की महाकालेश्वर भगवान की ओंकारेश्वर भगवान की बोल शिवधाम भगवान की संत सदगुरुदेव गौ माता की चिंता संतान हंतारो यत्पदानो ऋणवस्विनं तनीप्रचार्यानं प्रणमामि यदमृतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत्तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दन अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञानजयशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
नमामि हृदय शेष लीलाचरब्धि शयनम लक्ष्मी सहस्रनाम में सर्वमानव चतुर्विश्व 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 त्रिविस्तवाष्क विजायते योऽसौ पंचदा हृदय। बोल विश्वनाथ भगवान की। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओमकारेश्वर भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की, शिवधाम भगवान की। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर। काशी विश्वनाथ ओगड़धानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बड़े भाग्यशाली हैं
शिवधाम कोड़िया छत्तीसगढ़ के ये सभी निवासी जिन्होंने इस पवित्र श्राद्ध पक्ष में शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त करा है। एक बार सभी छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत साधुवाद। कथा के मुख्य यजमान श्रीमती जानकी प्रदीप साहू, श्रीमती सरोज काशीनाथ साहू, शिवधाम कोड़िया छत्तीसगढ़। जय जोहार। शिव कृपा से, भगवान देवाधिदेव महादेव की करुणा से छत्तीसगढ़ की इस पवित्र भूमि पर श्राद्ध पक्ष में आप सब अपने अपने पूर्वजों के लिए, अपने अपने पितरों के लिए जो ये पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, बाबा देव अधिदेव महादेव आप सभी की झोलियां खुशियों से भरकर भेजे, यही बाबा से विनती है। हमार कोड़िया में त्योहार स्वागत है। यही छत्तीसगढ़ की एक आनंद था। देखो, ये तो देवाधिदेव महादेव की कृपा, करुणा और दया है। जिस शिवधाम कोड़िया को कोड़िया नहीं शिवधाम कोड़िया कहते हैं, उसका कारण यहाँ एक ऐसा शिवलिंग, एलईडियां चालू करिए भैया, एलईडियां चालू करिए। यहाँ एक ऐसा शिवलिंग, जिस शिवलिंग की उत्पत्ति कब हुई, कोड़िया गांव में वो शिवलिंग कैसे प्रकट हुआ, कैसे आया, हजारों साल पहले का कोई आज तक लोगों को नहीं मालूम कि कोड़िया में ये शिवलिंग, और इस शिवलिंग का स्वरूप इतना सुंदर कि उसको जानना, पहचानना बहुत कठिन है। हमारी भाषा में तो हम केवल इतना ही कहेंगे कि शिवधाम के इस कोड़िया का जो शिवलिंग है वो कोई साधारण नहीं, सहस्त्रेश्वर शिवलिंग के रूप में वो शिवलिंग पहचाना जाता है। 1000 शिवलिंग पर जल चढ़ाने का जो फल मिलता है वह कोड़िया नगर के इस पावन शिवलिंग पर जल चढ़ाने का प्राप्त है। उसका कारण आप सब लोग जानेंगे। कभी आप अगर शिवलिंग के करीब में जाएंगे, आप शिवलिंग के नजदीक में जब जाएंगे तो एलईडियां क्यों नहीं चल रही बेटा? एलईडियां क्यों नहीं चल रही? एलईडियां सिग्नल नहीं आ रहा है एलईडी का। आप लोग बैठे आराम से, जैसे ही सिग्नल आएगा चालू कर दो। कोड़िया छत्तीसगढ़ के जो शिवलिंग है कोड़िया का, उसको आप ध्यान लगाकर देखेंगे
तो ऐसा लगेगा जैसे बहुत सारे टुकड़ों को जोड़कर, बहुत सारे पाषाणों को जोड़कर इस शिवलिंग का निर्माण हुआ। सहस्त्रेश्वर शिवलिंग बहुत कम दर्शन के लिए मिलते हैं। उसका कारण केवल इतना सा ये रहता है कि सहस्त्रेश्वर शिवलिंग का मूल महत्व ये रहता है कि एक लोटा जल जब हम चढ़ाते हैं तो हजारों शिवलिंग के जल चढ़ाने का फल हमारे खातों में प्राप्त हो जाता है। ऐसा शिवलिंग शिवधाम कोडिया। तो तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत मेरे खजाना कुबेर का। आप और हम जो शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए आए हैं, कई लोग ऐसे होंगे जो अपने अपने पूर्वजों का, अपने अपने पितरों का फोटो लेकर आए होंगे। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है प्रयास करना, जो शिवधाम कोडिया से आप कथा सुन रहे हो, 7 दिन की कथा आसन लगाकर बैठकर थोड़ा सा 2 दाना 4 दाना चावल का हाथ में लेकर, जो पंडाल में बैठे हैं उनको चावल लेकर बैठने की जरूरत नहीं है, वो तो अपना कथा का रसपान करो। और जो टीवी पर सुन रहे हैं, जो मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, 2 दाना चावल का हाथ में लेकर अगर अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए, घर में समृद्धि के लिए, वैभव के लिए, वंश वृद्धि के लिए आप अगर कथा सुन रहे हैं, तो रोज कथा आज और कल तो 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी, परसों से 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। तो रोज जब आप कथा सुने, उस कथा को सुनने के बाद जो चावल का दाना है वो अपनी छत पर अपने पूर्वजों के निमित्तार्थ उनके आशीर्वाद हेतु अवश्य डालें। जो पंडाल में बैठकर सुन रहे हैं उनको चावल हाथ में लेकर बैठने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप तो कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो। स्वयं देवाधिदेव महादेव आपके सम्मुख, आपके आनंद में है, कथा सुन सकते। शिव महापुराण भक्ति और मुक्ति का एक साधन है। जो जिस कामना से सुनता है, जो जिस कामना से श्रवण करता है, भगवान देवाधिदेव महादेव उसकी वो कामना पूर्ण करते हैं। अब बात इतनी सी अड़ती है कि गुरुजी आप कहते हो कि शिवजी सुनते हैं, शंकर भगवान श्रवण करते हैं हमारी बात को, देवाधिदेव महादेव सुनते हैं हमारी बात को। एलईडी चालू कर भाई, थोड़ा प्रयास कर जल्दी चालू करो। देवाधिदेव महादेव हमारी बात को श्रवण करते हैं, सुनते हैं, और बिल्कुल सत्य है। कोडिया की जीजियों और मेरे कोडिया के जीजाओं, बड़े सावधानी से सुनना। आप जिस भावों से, जिस स्नेह से शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, देवाधिदेव महादेव आपके मन की बात कथा सुनते सुनते
मेरा शंकर उसे स्वीकार करता है और आपको देता है, आपको देता है। अगर शिव नहीं देते होते, मेरे भोले बाबा अगर नहीं सुनते होते, तो जरा ईमानदारी से बोलो, कथा के पहले दिन 1, 2, 3, 4, 5, 6 उधर का 7 डूम पंडाल ऐसे भरा नहीं होता अगर महादेव देते ना। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं उससे ज्यादा लोग रोड पर से भी चल के आ ही रहे हैं निरंतर। शिव नहीं सुनता तो यहां कौन आता? अरे दया की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। अगर मेरे देवाधिदेव नहीं सुनते तो कौन आता? शिव महापुराण की कथा के 24,000 श्लोक के महत्तम को देवराज ब्राह्मण की कथा से प्रारंभ किया गया। एलईडी का बोला गया है, थोड़ा सिग्नल नहीं आ रहा है, आप लोग बैठकर कथा सुनो, जैसे ही सिग्नल आएगा आपको एलईडियां चालू कर दी जाएगी। तो शिव तत्व औघड़ी, दयालु, दाता। एक देवराज नामक के ब्राह्मण से इस कथा को प्रारंभ किया गया। और देवराज नामक के ब्राह्मण से इस कथा की शुरुआत करी गई। अब एक जरा विचार करिएगा, क्या चोरी करने वाला, छल करने वाला, बेईमानी करने वाला, कपट करने वाला, गलत विचार रखने वाला, क्या कभी भगवान शिव का हो सकता है? क्या कभी भगवान का हो सकता है? पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसकी चित्त, जिसकी वृत्ति, जिसका मन, जिसकी बुद्धि और जिसके कुल के अंदर, जिसके परिवार के अंदर कभी शंकर भगवान की आराधना करी गई हो, कभी देवाधिदेव महादेव की भक्ति करी गई, कभी देवाधिदेव महादेव का भजन किया गया, जिसके परिवार में से अगर एक लोटा जल भी शंकर भगवान के मंदिर में चढ़ रहा है, जिसके परिवार में से अगर एक लोटा जल भी शिव जी के मंदिर में जा रहा है, उसकी 71 पीढ़ी में अगर कोई पापी जीव भी जन्म ले लेता है तो भी वो शंकर की शरण में चला जाता है। और शिव महापुराण की कथा जैसे कहती है कि किसी का घर थाने के पास में हो तो उसको कितनी अकड़ रहती है ना।
किसी का घर अगर बस स्टैंड पर है तो उसको कितनी अकड़ रहती है? किसी का घर अगर रेलवे स्टेशन पर हो तो कितनी अकड़ रहती है? किसी का घर थाने के पास होता है तो बड़े शान से कहता है तुम्हारा घर कहाँ है? अरे वो थाना है ना, उसके बिल्कुल पास में। कभी भी किसी से भी पूछ लेना आधी रात को, थाने के पास मेरा घर है, ठीक है। बस स्टैंड पर घर हो तो कह देते हैं कि किसी से भी पूछ लेना बस स्टैंड के पास मेरा घर है। रेलवे स्टेशन के पास घर हो तो कह देते हैं रेलवे स्टेशन के पास मेरा घर है। जैसे थाने के पास में घर होता है तो घर के लोगों को टेंशन नहीं होता कि चोर आएगा, क्योंकि बाजू में कौन बैठा है? बोलो, जम के बोलो जरा, थानेदार बैठा है। अब थाने के पास में अगर घर होगा तो चोर उसमें घुस ही नहीं सकता, प्रवेश नहीं कर सकता। उसी तरह जैसे थाने के पास किसी का घर होता है तो उसको अकड़ आ जाती है, अगर आपके घर के पास में कोई शंकर का शिवालय हो तो आपको भी अकड़ आना चाहिए कि मेरे पास महादेव रहते हैं, मेरे पास देवाधिदेव महादेव रहते हैं। थाने के पास घर रहता है तो चोर नहीं आता, और शंकर के नजदीक में अगर ये शरीर रहता है तो यमराज इतनी जल्दी नहीं आता। यम नहीं आता। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां काल का। जो शिव का उपासक होता है, जो शंकर का उपासक होता है, जो शिव भक्ति में डूबा रहता है, उसको सोचना नहीं पड़ता। जो शंकर की आराधना में डूबा हुआ है ना, उसको सोचना नहीं पड़ता। शिव की भक्ति करने वाले को कभी पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ता। आज के व्यक्ति ये सोचता है मेहनत कम करूं फल पूरा मिले। पहले का व्यक्ति सोचता था कि मेहनत पूरी करूंगा तो फल पूरा मिलेगा, और आज के जमाने में व्यक्ति ये सोचकर बैठता है कि मैं मेहनत कम करूं और फल ज्यादा मिले, मेहनत कम करूं सफलता ज्यादा मिले। और कोई तुमसे कह दे कि तुम मेरे पास में आकर बैठ जाओ, तुम्हें मेहनत नहीं करना पड़ेगी, मैं तुम्हें एक भभूति दे दूंगा, मैं तुम्हें एक बेल दे दूंगा, मैं तुम्हें एक नारियल दे दूंगा, मैं तुमको ये दे दूंगा जिससे तुम्हारे पास में तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम्हें सारा फल मिल जाएगा, तुम सफल हो जाओगे, तुम मेरे पास में आके बैठना, तुम सफल हो जाओगे। ऐसा बाबा जोगी कोई तुम्हें मिले, ऐसा कोई बोलने वाला मिले कि मेरे पास आकर बैठना, मैं तुम्हें ये दे दूंगा, तुम सफल हो जाओगे, मेरे पास आकर बैठना, मैं तुम्हें ये दे दूंगा, तुम्हें फल अधिक मिल जाएगा, मेहनत नहीं करना पड़ेगी, काम नहीं करना पड़ेगा, तो समझ लेना कि पक्का झूठेला है और तुम्हें चूना लगाने वाला है। समझ लेना कि पक्का झूठेला और तुम्हें चूना लगाने वाला है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि मेहनत करने वाला, अपना कर्म करने वाला, अपना प्रयास करने वाला, अपनी मेहनत लगन में लगने वाला कभी असफल नहीं होता, वो सफलता की सीढ़ी पर चढ़ता जाता। और कोई तुमसे कहे कि तुम मेरे पास आकर बैठ जाओ, तुम्हें मेहनत नहीं करना पड़ेगी, मैं तुमको ऐसा सामान दे दूंगा जिससे तुम सफल हो जाओगे, मैं तुम्हें कुछ दे दूंगा जिससे तुम्हारा भाग्य खुल जाएगा, ना ना ना, ना। ऐसे ऐसे ढोंग प्रपंच में कभी मत पड़ना कि तुम्हारा कोई भाग्य बिना मेहनत के खोल दे। शिव महापुराण की कथा कहती है जो बच्चा पढ़ने में मन लगाता है वही एक दिन सफल हो पाता है, जो किसान अपनी जमीन पर हल चलाता है वही सफल हो पाता है, और जो व्यापारी अपनी दुकान पर समय लगाता है वही सफल हो पाता है। ये दुनिया की रीति है।
कोई तुमसे कह दे कि मेरे पास आकर बैठ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, हाथ नहीं हिलाना पड़ेंगे, पाँव नहीं हिलाना पड़ेंगे, तुम्हें कहीं जाना नहीं पड़ेगा, तुम्हें कहीं कुछ करना नहीं पड़ेगा, तुम केवल मेरे पास आकर बैठ जाओ, ना 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 ना, जाओ। आप अपना कर्म क्यों नहीं करते? कई बार हमारे कुछ शिष्य ऐसे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि गुरुजी से हमारी बात नहीं होती या गुरुजी हमसे कम मिल पाते हैं। हम उनसे एक बात कहना चाहते हैं, आप अपना घर छोड़कर, अपना काम छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर 24 घंटे हमारे साथ में लगो या 24 घंटे हमारे साथ रहो, ये हमको पसंद नहीं है। कारण घर तुम्हारा है, परिवार तुम्हारा है, मेहनत तुम्हें करना है। गुरु की तो केवल एक काम है कि गुरु की दृष्टि केवल आप पर पड़ जाए तो समझ लो शिव की दृष्टि पड़ गई और सब कार्य हो गए। अब कोई सोचे कि हम तो गुरुजी के साथ ही रहे, गुरुजी के साथ ही चले, गुरुजी के साथ ही जब कहा जहां गुरुजी आएंगे हम, ना ना ना, आपकी भक्ति, आपकी मेहनत, आपका कर्म, आपकी लगन आपको सफलता देगी। और जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे सफल नहीं हो सकते। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। एलईडियां चालू करो भाई, एलईडियां क्यों बंद पड़ी हुई? एलईडियां चलाइए, पीछे की नहीं चल रही है, जनता खड़ी हुई है पीछे। शिव तत्व को जानने का प्रयास करें, भगवान ओगरदानी के तत्व को पहचानने का प्रयास करें। अब देखो, 1 किलोमीटर दूर तो तुम्हारी गाड़ी रुकी होगी ना? बोलो री जीजियो, सही है कि गलत है? क्यों रे जी जाओ, सही है? 1 किलोमीटर दूर तो गाड़ी रुकी होगी। अब वो 1 किलोमीटर दूर जो गाड़ी रुकी होगी, तुम वहां उतरे होगे, उतर कर तुम चलकर यहां तक पहुंचे होगे, इसमें तुम्हारी मेहनत लगी कि नहीं लगी? बोलो रे पंडाल वालों, मेहनत लगी कि नहीं लगी? लगी ना। अब इतनी दूर गाड़ी रोकी, चलकर तुम यहां तक पहुंचे, चलने में तुम्हारी मेहनत लगी ना। अब यहां बैठे, 2 बजे कथा चालू होने वाली थी और तुम सवेरे 9 बजे के बैठे, बल्कि और जल्दी बैठे हो गए, ठीक है। अब 8-9 बजे के तुम यहाँ बैठे, बैठकर तुमने भजन किया, कीर्तन किया, मंत्र जाप किया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला। अब तुमने यहाँ पर बैठकर भी भगवान की भक्ति करी, मेहनत करी, भजन करा, 3 घंटे कथा सुनोगे, फिर भोजन ग्रहण करने के लिए जाओगे, फिर पंडाल में आ जाओगे। अपना घर, अपना दरवाजा, अपना परिवार 7 दिन के लिए छोड़कर तुम इतनी दूर कौड़िया गांव में आकर, इस शिवधाम में आकर कथा सुन रहे हो, तो क्या मेरा महादेव तुम्हारे लिए कैलाश छोड़कर नहीं आएगा? वो भी तो आएगा, मेरा महादेव भी तो आएगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। वो भी तो आएगा, वो भी तो पहुंचेगा। आप मेहनत कर कर यहां तक पहुंचे हो,
आप संघर्ष कर कर यहां तक पहुंचे हो, उसका फल मेरा बाबा देव अधिदेव महादेव देता जरूर है। 2 कदम चलकर भी शंकर की कथा तक, 2 कदम चलकर भी भगवान शंकर के मंदिर तक, 2 कदम चलकर भी हम शिव धाम तक, 2 कदम चलकर भी हम शंकर भगवान की चौखट तक अगर जा रहे हैं तो ये मान कर रखना, तुम 2 कदम चलकर जा रहे हो, वो 100 कदम चलकर तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचे। द्रौपदी ने मात्र आधा चावल का दाना दिया था और मेरे भगवान ने 10,000 ब्राह्मणों का पेट भर दिया था केवल आधे चावल के दाने से, केवल आधे चावल के दाने से। एक मुट्ठी चावल कुकर में पकने के लिए रखते हो, कितना हो जाता है? कितना हो जाता है? क्या वो एक मुट्ठी रहेगा? जम के तो बोले जरा। नहीं। एक मुट्ठी, एक कटोरी चावल तुमने पकने के लिए रखा, भगोनी में रखा, कुकर में रखा, तो वो चावल बढ़कर 1 कटोरी चावल आधा कुकर भर देता है। केवल 2 कदम चलकर हम परमात्मा के दरवाजे पर जा रहे हैं। जैसे 1 कटोरी चावल पानी का संग पाकर, अग्नि की तपन पाकर आधा कुकर भर देता है, उसी तरह हम जब भगवान के मंदिर में 2 कदम चलकर या शिव महापुराण में 2 कदम चलकर पहुंचते हैं तो शंकर का संग और सत्संग की तपन से हमारी भी जिंदगी भरा जाती है। हमारा भी जीवन सार्थक हो जाता है, हमारा भी आनंद सार्थक हो जाता है, हमारी भक्ति सार्थक हो जाती है, हमारा भजन प्रबल सार्थक हो जाता है। आप आए जरूर हो, इतनी दूर पहुंचे जरूर हो, 7 दिन का आपने डेरा लगा लिया यहां पर, बहुत जरूर गए हो, पर ये उसको मालूम है कि मुझे भी जाना है इसके दरवाजे पर। अभी हमने जब कोटा में विधायक महोदय जी ने, शर्मा जी ने, संदीप जी शर्मा जी ने और लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर माननीय ओम बिरला जी ने कथा करवाई, तब हमने वहां पर एक बात कही थी, आप लोगों ने सुनी होगी, टीवी पर सुनी थी, कि भगवान को नारियल नहीं चाहिए, भगवान को तुम्हारा चना चिरौंजी भी नहीं चाहिए, भगवान को तुम्हारा 56 भोग भी नहीं चाहिए, भोलेनाथ जी को तुम्हारी धन दौलत भी नहीं चाहिए। किस किसने सुना था कथा में? सुना था आप लोगों ने कि शिव जी को आपके धन की, आपके नारियल की, श्रीफल की, लड्डू की, पेड़े की या चिरौंजी की या चने की शंकर भगवान को जरूरत नहीं है। शंकर भगवान तो कहते हैं जैसे पार्वती ने, गणेश जी ने, षडानंद कार्तिकेय ने, 33 कोटि देवताओं ने अपना समय निकालकर मुझे दिया, मेरा भजन किया, ऐसा समय अपने समय में से 24 घंटे में से थोड़ा सा समय निकालकर तुम मुझे दो। अगर तुम अपना समय मुझे दोगे तो तुम्हारी दुख की घड़ी का जो समय होगा उसको सुख में बदलना मेरा काम होगा, वो समय में बदलूं, वो समय में चेंज करूंगा। उस समय को बदलना मेरा काम है, उस समय को चेंज करना मेरा काम है। फिर मैं उसको किस तरह से बदलूंगा ये मैं जान सकता हूं, ये मेरे ऊपर है।
शिव महापुराण की कथा कहती है, देवराज नाम का ब्राह्मण का समय मेरे भोलेनाथ जी ने बदल दिया। कितना समय दिया था उस देवराज ने? चोरी का धन चुरा कर ला रहा था और चोरी के धन को ले जाते जब शरीर में ताप पड़ गया, बुखार आ गया, शरीर में कष्ट बढ़ गया, शरीर में ताप पड़ गया, शरीर में कष्ट बढ़ा, ताप बढ़ा, और शरीर में जब ताप बढ़ता है, कष्ट बढ़ा, तो देवराज नाम के ब्राह्मण को लगा कि मैं कहां जाकर छूऊं, मुझे ठंड लग रही है, मुझे बहुत ताप हो रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे शरीर में कष्ट है, मैं कहां जाऊं? तब देवराज एक शिव जी के मंदिर में जाकर बैठ गया, दुबक कर बैठा था, छुप कर बैठा, शरीर कांप रहा था, ठंड लग रही थी, बुखार आ रहा था, ताप बढ़ रहा। बैठा, कोई ब्राह्मण देवता शिव महापुराण की कथा कर रहे थे, कोई ब्राह्मण देवता शंकर भगवान की अविरल कथा का वाचन कर रहे थे, और वो देवराज नाम का ब्राह्मण वहां बैठ गया, उसके शरीर में कष्ट था। महाराज जी बीच बीच में चिल्ला रहे थे, हर हर। जैसे ही पंडित जी बार बार हर हर महादेव कह रहे थे, तो उस देवराज नाम के ब्राह्मण को चिढ़ छूट रही थी, क्योंकि उसके कष्ट इतना था, शरीर में तपन, शरीर में कष्ट बहुत था। एक बात ध्यान रखना, शरीर में ताप बढ़ता है, शरीर में बुखार बढ़ता है, शरीर में कष्ट बढ़ता है, शरीर में अगर रोग बढ़ता है, ताप बढ़ता है, तपन बढ़ती है, बुखार बढ़ता है, शरीर में कष्ट बढ़ता है, शरीर में ताप बढ़ता है, तो हमारा खाना पीना छूट जाता है। आपने से आप लोग तो जानते होंगे, तुम्हें बुखार आता है तो भोजन अच्छा लगता है क्या? अरे बोलो तो जीजियों, नहीं लगता ना। अगर बहुत तेज सिर दुख रहा है और तुमको कोई के रसगुल्ला खा लो, अच्छा लगेगा? नहीं। पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मरोड़ चल रही है, इतना पेट दुख रहा, इतना पेट दुख रहा, और कोई तुमसे कह दे ले लड्डू खा ले, अच्छा लगेगा? आंख में कचरा चले गया और कोई तुमसे कहे जलेबी खा लो, अब आंख तो वैसी बेकार हो रही, वो उसमें कचरा बड़बड़ बड़बड़ कर रहा, अब इधर दांत दुख रहा, दांत वो इतना दुख रहा, सूज के कप्पा होगा गा, और कोई तुमसे कहते रबड़ी रखी है, खीर रखी है, खा लो। शरीर में ताप बढ़ता है, शरीर में कष्ट बढ़ता है, तो हमारा भोजन छूट जाता है, और जब हमारे घर में, हमारी मन में पाप बढ़ता है, तब भगवान शंकर की कथा और भजन छूट जाता है। ताप बढ़ने से भोजन छूटेगा, पाप बढ़ने से कथा छूटेगी, सत्संग छूटेगा, शिव जी के मंदिर जाना छूटेगा। एक निवेदन आप लोगों से है, रोज शंकर के मंदिर जाओ, रोज। और अगर शंकर जी के मंदिर 2-4 दिन नहीं जा सको ना, तो बाबा देवादिदेव महादेव से कहना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और बाबा से कहना बाबा मैंने कौन सा पाप कर दिया जो आप मेरा मुख नहीं देख पा रहे हो। यहाँ कई माताएं ऐसी बैठी होंगी जिनकी पड़ोसन इनके साथ कथा सुनने आने वाली थी, और घर में ऐसा टेंशन बढ़ गया, इतना काम बढ़ गया कि बेचारी वो नहीं आ सकी, उसकी जगह दूसरी आ गई। बोलो री सही है कि गलत? रिजर्वेशन किसी का था, पहुंच गई कोई। विचार करना कि हमने कौन सा पाप कर दिया जो भगवान की कथा तक नहीं पहुंचे, हमने क्या कर दिया जो भगवान के मंदिर तक नहीं पहुंचे, हमने क्या कर दिया जो एक लोटा जल चढ़ाने के लिए हम शिव के मंदिर तक नहीं जा पा रहे। ऐसा क्या हो गया? ये ताप कैसे बढ़ गया, ये पाप कैसे बढ़ गया? और महाराज
खाना न छोड़ा पीना न छोड़ा, राम भजन क्यों छोड़ गया। जाना न छोड़ा आना न छोड़ा, फिर सत्संग जाना क्यों छोड़, क्यों छोड़। एक पत्र आया है, मेरा नाम भगवती देवांगन, निवासी नेबई बस्ती भिलाई, जिला दुर्ग का रहने वाला। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? हाँ, दोनों हाथ हिला दो। धर्मपत्नी भी आई है साथ में, वो भी हाथ हिला। हाँ, हिला दीजिए। आपने जो कावड़ भेजी है छोटी सी, यहीं रखी होगी। एक बार वापिस हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुदेव, मेरा नाम भगवती देवांगन। आपने छोटी सी कावड़ भेजी है, वो प्राप्त हुई है। अब इस कावड़ का महत्व क्या है, क्यों इन्होंने ये कावड़ भेजी, इसका कारण क्या है, क्यों कावड़ भेजी है, ये पत्र के माध्यम से शिव। आप लोग आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर भी पत्र पढ़ सकते हैं जो पत्र इन्होंने भेजा। मेरा नाम भगवती देवांगन, निवासी नेबई बस्ती भिलाई जिला दुर्ग की रहने वाली हूँ। गुरुदेव, शिव महापुराण की कथा सुनने एवं एक लोटा जल बेलपत्र का क्या लाभ होता है। शंकर भगवान पे भरोसा करना, विश्वास करना, दृढ़ी रहने का क्या फल होता है। गुरुदेव, मैं घूम घूम कर सब दूर से कंपन बेचैन। मैं 9 नवंबर 2022 से रायपुर की चंपेश्वर शिव महापुराण की कथा सुनी, तब से शंकर भगवान का दीवाना हो गया। शिव जी की भक्ति करता हूँ। काम धंधा बाबा की कृपा से चलता है, बाबा चलाते हैं। 1 बजे से 4 बजे तक कहीं पर भी रहूं, आपकी कथा टीवी पर जरूर सुनता हूँ। कभी 2 बजे से 5 बजे आती है तो वो भी सुनता हूँ। अपना धंधा छोड़कर 3 घंटे मैं बाबा को दे देता हूँ। मैं वर्णन क्या करूं, 3 घंटे तो मैं बाबा को देता हूं, पर मेरी दुकान ऐसा लगता है कि बाबा खुद चलाते रहते हैं। ये उसकी कृपा है। जिस दिन कथा नहीं सुनता उस दिन मन नहीं लगता। गुरुदेव, मेरे बच्चों के नौकरी के लिए मैंने बाबा से विनती करी थी, पर बाबा मेरी बात एक कथा में नहीं सुने। फिर मैंने बाबा से कहा, बाबा मैं बहुत मदिरा पीता हूं, मांस का सेवन करता हूं, आप मेरी वो बात नहीं सुने तो कम से कम मेरी मदिरा और मांस छुड़वा दीजिए। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया हूं। गुरुदेव, मेरे बाबा ने 1 साल में मेरा मांस मदिरा सब छुड़वा दिया, जो छूटना मुश्किल था, सब त्याग दिया। गुरुदेव, जब मेरा कथा में आपने कहा कि सीहोर की कावड़ भराएगी, 1 दिन की कावड़ भरने के लिए मैं सीहोर गया और बाबा से विनती कर कर आया। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों का जॉब नहीं है सरकारी, आप कृपा कर दो तो इन दोनों की नौकरी लग जाए। मैंने कई बार बाबा से विनती करी, पर बाबा मेरी बात हो सकता है कि किसी कारण नहीं सुने। पशुपति व्रत का उपवास किया, बाबा से विनती करी, बच्चों ने एक एग्जाम दिया। पशुपति व्रत करने के बाद भी वो बच्चों का इंटरव्यू में नहीं हुआ। मेरे दोनों बच्चे कहने लगे, पापा आप झूठ बोलते हो कि सियोर वाले महाराज कहते हैं तो जरूर बाबा सुनता है। फिर भी मैंने अपने बच्चों से कहा, तुम 1 लोटा जल चढ़ाना मत छोड़ना। मेरा विश्वास कहता है वो सियोर वाला महाराज है ना, मिश्रा जी, वो कहता है ना तो बाबा सुनता जरूर है।
अब की बार मैं सीहोर जा रहा हूं, एक कावड़ चढ़ा कर आऊंगा और मेरा विश्वास कहता है कि तुम दोनों की नौकरी लगेगी। मैं चढ़ाने के लिए कावड़ सीहोर गया और बाबा की ऐसी कृपा हुई और तिलदा नेवरा की कथा का लाभ लेकर बाबा से बस सीहोर की कावड़ चढ़ा कर आया और मेरे बेटे का बाबा की कृपा से 27 सितंबर को रायपुर के कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में उसकी नौकरी लग गई और दूसरे की भी नौकरी बाबा की कृपा से लग गई। केवल 1.5 महीना हुआ था बाबा और मेरे बच्चों का हाथ देवादिदेव महादेव ने पकड़ लिया, इसलिए मैं प्रणाम करने आया हूँ। बधाई आपको बाबू, एक बार हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। शिव तत्व इसी को कर, आप आए जरूर हो। कई लोग धूप में बैठे होंगे, कई लोग गर्मी में बैठे होंगे, कई लोगों के ऊपर छत पर छाया नहीं हो रही होगी, कोई को टेंट नहीं मिल रहा होगा, कोई को गर्मी लग रही होगी, पंडाल में व्यवस्थाएं। अब पंडाल लगाने वाले भी कितना लगाए, वो सोच से परे। तुम पहले दिन इतने आ गए हो कि 7 दिन कितने आओगे, वो कोड़िया वालों को सोचना पड़ेगा। तुम पहले दिन इतने आ गए, आश्चर्य। ये तो सही में ईमानदारी की बात, छत्तीसगढ़ का ये पहला रिकॉर्ड है जो तुम पहले दिन इतना सारा आ गए रे। कौड़िया गांव में मत भरा जाना। गांव में भरा गए तो एक एक घर की दीवार खसकाना पड़ेगी। और वैसे तो प्रत्येक जितने कौड़िया गांव के घर है ना, इनके घरों में इतने मेहमान गुस्से होंगे, सबके रिश्तेदार आए होंगे। बोलो रे कौड़िया वालों, सबके रिश्तेदार आए। और रिश्तेदार तो आए होंगे, पर सबसे ज्यादा झगड़ा सवेरे बाथरूम का ही हो रहा हो। अब इतने रिश्तेदार बाथरूम बनावे तो घर के 2-4 लोगों के लिए, इतने सारे तो आ गए। पर वो तो वो है, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, देवघर वाले के भरोसे चलते हैं, देवघर वाले के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, देवघर वाले के भरोसे चलते हैं, देवघर वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे। चलते हैं, पीछे वाले भी दोनों हाथों से
चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया। बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया। हमको सीना तान के चलते हैं, हमको सीना तान के चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। बोले शंभू। बाबा हमारा साथी कहाँ है, बाबा हमारा साथी कहाँ है, बन के हमारा नाती कहाँ है, बन के हमारा नाती कहाँ है। बाबा हमारा साथी कहाँ है, बाबा हमारा साथी कहाँ है, बन के हमारा नाती कहाँ है, बन के हमारा नाती कहाँ है। हम तो उनके भरोसे पलते हैं, हम तो उनके भरोसे पलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं।
डमरू वाले के भरोसे चलते शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हार हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से दिल से प्रार्थना करिए, भाव से भगवान शिव से अपने मन की बात भगवान देवाधिदेव महादेव से करिए। जहां जगह मिले वहां बैठकर बोलो। कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है, काम बाद में करना, पहले बैठकर बाबा से प्रार्थना करो। जहां जगह मिले वहां बैठो, पर बैठकर बोलो। अभी तो कीचड़ भी नहीं है कि तुमसे कहा जाए कि कीचड़ में खड़े होकर बोलो। जहां जगह मिले वहां बैठकर दिल से प्रार्थना करो, उससे दिल से। जिसको आता है वो साथ में बोलेंगे, भाव के साथ में। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कहती है, हम जो बाबा से कहते हैं बाबा सुनता है। एक पत्र आया है, देखिए, बड़ा सुंदर भाव व्यक्त किया।